नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुराग यादव के केस में आज क्या हुआ। यानी 27 दिसंबर को, जी हां, आप सभी जानते हैं कि 27 दिसंबर को अनुराग यादव केस की तारीख जो तहसीलदार कोर्ट में लगी हुई थी, उस पे आज जिरह होने वाली थी। जो लालता ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है, ग्राम समाज की बंजर जमीन पे जो मकान बनाया हुआ है, उसके बेदखली के लेकर के, उसके ध्वस्तीकरण को लेकर के जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो उसकी मांग की जा रही है, उस पे जो फैसला आने वाला था, जो उस पे जिरह होने वाली थी, उस पे आज 27 दिसंबर की डेट पड़ी हुई थी और सबकी निगाहें आज 27 दिसंबर पे टिकी हुई हैं। 27 दिसंबर को कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या तहसीलदार कोर्ट में जिरह होती है, लालता के वकील क्या कहते हैं, क्या लालता की पत्नी इंद्रावती कोर्ट में आज पेश होती है, क्या लेखपाल के बयान के बाद जो सरकारी वकील है अपनी जमीन को खाली कराने के लिए, सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए क्या कुछ सबूत रखते हैं, क्या कुछ जो है साक्ष्य वहां पे प्रस्तुत किए जाते हैं दोनों वकीलों की तरफ से, और क्या कुछ जिरह हो पाती है। क्योंकि पिछले ही तारीख पे जिरह की बात सामने आ रही थी। जैसा कि अधिवक्ता जो ब्रिज मोहन शुक्ला है, उन्होंने बताया था कि अब सिर्फ इसमें जिरह होगी, जिरह होने के बाद कहीं ना कहीं फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। और अब लोगों को यही उम्मीद थी कि पिछले तारीख पे ही जिरह होगी, लेकिन पिछले तारीख पे तारीख पड़ जाती है और जिरह नहीं हो पाती, और अगली तारीख पड़ जाती है 27 दिसंबर की, यानी आज की। और 27 दिसंबर को एक बार फिर से लोगों की निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट से निकल करके आने वाला है, कोर्ट से, तहसीलदार कोर्ट से आज क्या कुछ फैसला होगा। क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि जो ग्राम प्रधान है वीरेंद्र यादव, जो लगातार तारीख देखने पहुंचते हैं और हर तारीख पे जो है वो पहुंचते हैं तहसीलदार कोर्ट में, और वो जब डीएम से मिलते हैं, जब मंत्री से मिलते हैं, तो वो तहसीलदार की भी शिकायत करते हैं। जी हाँ, तहसीलदार की भी शिकायत साफ तौर पे ग्राम प्रधान द्वारा जो है वो जिलाधिकारी और मंत्री से की जाती है। आपको तो पता ही है कि मंत्री जी और जिलाधिकारी पहुंचे रहते हैं अनुराग के घर पे, अनुराग के परिजनों को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो 5 लाख की आर्थिक सहायता चेक दिया गया था, उसे देने के लिए। तो इसी दौरान ग्राम प्रधान जो है वो जिलाधिकारी से शिकायत करते हैं तहसीलदार को लेकर के, और तहसीलदार किस तरह से इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। साफ तौर पे ग्राम प्रधान ने डीएम से और मंत्री जी से इस बात को बताया कि जो तारीख पड़ रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, उसमें तहसीलदार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ग्राम प्रधान ने जो है अपनी बाइट दी है, जो अपना बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है। और क्या कुछ आरोप तहसीलदार के ऊपर जो है ग्राम प्रधान ने लगाए हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। और क्या कुछ ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से कहा, मंत्री से कहा, और क्या आश्वासन जिलाधिकारी और मंत्री की तरफ से ग्राम प्रधान को दिया गया, अनुराग के परिवार को दिया गया, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर, जो सबकी निगाहें पड़ी टिकी हुई हैं कि आज 27 दिसंबर को कोर्ट में क्या होता है, क्या कोई जिरह, कोई फैसला होता है। तो आपको बता दें 27 दिसंबर यानी आज के दिन कोर्ट में जिरह या फैसला कुछ नहीं होता है, कोई बहस नहीं होती है। आज एक बार फिर से वही तारीख पे तारीख वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती है, और अगली डेट जो है, अगली तारीख पड़ गई है अब 30 तारीख, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर अगली तारीख पड़ गई है। अब लोगों की निगाहें 30 दिसंबर पे टिकी रहेंगी कि क्या 30 दिसंबर को कोई जिरह होगी, क्या 30 दिसंबर को कोई फैसला आएगा। और सवाल कई उठने लगे हैं कि क्या 30 दिसंबर को फैसला आने के बाद आने वाले नए साल पे अनुराग के परिवार के लिए कुछ खुशियां आएंगी, कुछ उनके जख्मों पे मरहम लगेगा, क्या उस दिन ध्वस्तीकरण का और बेदखली का आदेश हो जाएगा लालटक परिवार के लिए, क्या कुछ होगा। अब निगाहें फिलहाल 30 दिसंबर पे टिकी हुई हैं। आगे और क्या कुछ परिवार की उम्मीदें और कई सवाल जो इस तारीख पे तारीख को लेकर खड़े होते हैं, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ग्राम प्रधान का वो बयान सुनिए, जो ग्राम प्रधान तहसीलदार को लेकर के आरोप लगा रहे हैं जिलाधिकारी से। वही ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान पति हैं ये, जो कि लगातार तारीख पे तारीख देखने आते हैं, और इस तारीख के पहले कैसे उन्होंने आरोप लगाया तहसीलदार को लेकर के जिलाधिकारी से, क्या कुछ उनका, पहले ये सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं कि और इस पूरे मामले में और क्या सवाल जो है वो उठ रहे हैं। नहीं, हम तो कहें डीएम साहब से, और डीएम साहब तुरंत बुलाएं एसडीएम साहब को, वो कहें। वहाँ मंत्री जी भी थे गिरीशर, और कहें कि तत्काल उसको जो जो कार्रवाई हो, जैसे भी हो, उसे करके उसको अच्छे से, कहीं त्रुटि कागज में कागजात नहीं होनी चाहिए, और उसको करके उसको कार्रवाई करिए। वो अभी अभी हमारे सामने ही कह गए हैं। आप ही लगातार जो है तारीख पे जाते हैं, परिवार की तरफ से आप ही देखते हैं, हाँ, तो क्या कुछ लग रहा नहीं, है हम कि एसडीएम साहब से और डीएम साहब से भी हम कहें कि डीएम साहब, मंत्री जी से भी कहें कि तहसीलदार बार-बार तारीख दे रहे हैं, थोड़ा-सा आप उसको ध्यान से देख लीजिए, जना वो मकान जो है उनका गिर जाए, ताकि हमारे मृतक परिजनों को, हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को बात कर रहे हैं, सबको शांति मिल जाएगी। क्योंकि वही निगाहें सब लगाए हैं, जब भी हम जाते हैं तारीख पर, सब यही मोबाइल उठा के देखते रहते हैं।
कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। पूरे प्रदेश, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अब आते हैं तो अन्य प्रदेशों का फ़ोन आता है हमारे पास, तो अब बताना पड़ता है कि नहीं आज जो है डेट पड़ गया, डेट पड़ गया। कई लोग तो एकदम झकझक जाते हैं, कहते हैं कि अरे प्रधान जी बार-बार डेट ही पड़ रहा है। हम कहा यार ये देख लीजिए कोर्ट का मामला है और इसमें तहसीलदार साहब थोड़ा-सा हिला-हिबाली कर रहे हैं। लेकिन आज हम डीएम साहब से कहें कहें कि इसको थोड़ा-सा आप अगर हल्का-सा देख लेंगे, तो ये तत्काल जो है जो कार्रवाई होनी है, हो जाएगी। क्या कुछ कहा डीएम साहब ने इस पे जो है संबंधित अधिकारियों को? नहीं, देखिए एसडीएम साहब को बुलवाएँ, वहाँ पे अनुराग के पिताजी थे, हम वहाँ पर थे, डीएम साहब थे और गिरीश चंद मंत्री जी थे। कहें कि उसका जो है तत्काल उसकी कार्रवाई करिए और जो कागज़ात है अच्छे से करके उसको कार्रवाई आगे बढ़ाइए। उसमें हिला-हिलारी नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने, ग्राम प्रधान ने साफ तौर पे ये कहा कि इस पूरे मामले में तहसीलदार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रहे हैं। ग्राम प्रधान का ये भी कहना है कि जब उन्होंने डीएम से इस बात को बताया तो डीएम साहब ने एसडीएम को बुलाया, उनसे कहा कि कागज में कोई त्रुटि ना होने पाए और न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई कराओ। जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का आदेश डीएम साहब ने एसडीएम को दे दिया है। लेकिन तहसीलदार कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और तहसीलदार कोर्ट से ही इसको लेकर के फैसला आएगा कि बेदखली का आदेश होता है, उसको ध्वस्तीकरण का आदेश होता है, लाल तक घर को गिराने का आदेश होता है या नहीं होता है। क्योंकि डीएम साहब ने भी जो बयान दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि कब्जे की जो जमीन है उसे खाली कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पे एक चीज ये तो क्लियर है कि वो जमीन खाली होगी, आज नहीं तो कल होगी। बंजर की जमीन पे वो मकान बनाया गया है, खाली होगा, लेकिन कब होगा ये बड़ा सवाल उठता है। क्या इस साल मतलब 31 दिसंबर तक इसको गिराने को, इसको बेदखली को करने को लेकर के कोई आदेश आ जाएगा? क्या ये 2024 जो है ये जाते जाते अनुराग के परिवार के जख्मों पे कुछ मरहम लगा जाएगा? क्या आने वाला साल अनुराग के परिवार के लिए थोड़ी सी खुशियां लेकर के आएगा, अनुराग के चाहने वालों के लिए खुशियां लेकर के आएगा, या फिर से जो है 30 दिसंबर को फिर कोई तारीख पड़ जाएगी और आने वाले साल पे भी फिर अनुराग के परिवार को ये तारीख देखने आने पड़ेगी और कोई उनके जख्म पे मरहम नहीं रहेगा? तो कई सवाल हैं। अब 30 दिसंबर को क्या कुछ होगा, ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हम भी 30 दिसंबर को आपको अपडेट फिर देंगे कि क्या कुछ हो रहा है इसमें, क्या फिर तारीख पे तारीख पड़ रही है या फिर 30 दिसंबर को कोई जिरा होती है। लेकिन जिस तरह से ग्राम प्रधान ने तहसीलदार को लेकर के हिला हवाली करने का आरोप जिलाधिकारी से लगाया और जिस तरह से जिलाधिकारी ने एसडीएम को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, तो उम्मीद की किरण तो लोगों को नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ राहत भरा जो है मैसेज, राहत भरा संदेश जो है वो तहसीलदार कोर्ट से निकल के आएगा। और लोगों ने तो आज के ही दिन उम्मीद लगाई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मंत्री जी और डीएम साहब पहुंचते हैं, अनुराग के परिवार से मिलते हैं, तो लोगों ने उम्मीद जताई थी कि कल तारीख है 27 को, तो ऐसे में कुछ ना कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। लेकिन एक बार फिर से वही मायूसी हाथ लगती है और तारीख पड़ जाती है और अगली तारीख अब पड़ गई है 30 दिसंबर 2024।